500 टुकड़ों में बांटा दोस्त। किशन शर्मा और गणेश वर्धन एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन पैसे ने उन्हें दुश्मन बना दिया। दुश्मन भी ऐसा कि दोस्त ने दोस्त के 500 टुकड़े कर डाले। कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की दुनिया ऑल इंडिया क्राइम में। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के विरार पश्चिम में स्थित ग्लोबल सिटी की। यहीं पर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट बने हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोग रहते हैं। 20 जनवरी 2019 को यह सच्ची घटना को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, 20 जनवरी 2019 में सोसाइटी में रहने वाले लोग जब नीचे आ रहे थे, तभी उन्हें तेज बदबू आती है, लेकिन वो महसूस करते हैं उस बदबू को, लेकिन पता नहीं चलता है कि वो बदबू आ कहाँ से रही है। पिछले 2 दिन से वो बदबू थोड़ा कम आ रही थी, लेकिन आज जब वो उतरे तो उतरते समय ही उन्हें असहनीय बदबू महसूस हुई। कई दिन से बदबू की वजह से लोग नाक बंद करके चले जाते थे। उन्हें यह नहीं पता लग रहा था कि आखिर दुर्गंध आ कहाँ से रही है। सोसाइटी के गार्डों ने भी इधर उधर देखा कि कहीं कोई बिल्ली या कुत्ता तो नहीं मर गया, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। 20 जनवरी को करीब 11 बजे के आसपास सोसाइटी के सभी लोग इकट्ठा हुए और यह बताने में जुट गए कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उन्हें पता चल गया कि बदबू और कहीं से नहीं, बल्कि सेफ्टी टैंक से, चैम्बर से आ रही है। किस फ्लैट के टॉयलेट का पाइप बंद है, यह पता लगाने और उसे खुलवाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने 2 सफाई कर्मचारियों को बुलवाया। सफाई कर्मचारियों ने चेक करने के बाद लगा लिया कि सोसाइटी की सीलिंग के फ्लैटों को जो पाइप सेफ्टी टैंक में आ रहा था वह बंद है। सी विंग में 7 फ्लैट थे, उन्हीं का पाइप नीचे से बंद था। पाइप बंद होने आम बात होती है, जो आए दिन फ्लैटों में देखने को मिलती रहती है। सफाई कर्मियों ने जब वह पाइप खोलना शुरू किया तो उसमें मांस के टुकड़े मिले। पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए देख जिनकी सड़ांध वहां बहुत गंदे तरीके से फैल रही थी। सोसाइटी के लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि किसी ने मांस डस्टबिन में फेंकने के बजाय फ्लैट में क्यों डाला। जब पाइप में मांस ज्यादा मात्रा में निकलने लगा तो सफाई कर्मचारियों के इस अलावा सोसाइटी के लोगों को भी आश्चर्य हुआ। शक होने पर सोसाइटी ने एक पदाधिकारी ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दे दी। सूचना मिलने पर अरनाला थाने के इंस्पेक्टर सुनील माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंच गए। पाइप में फंसा मांस देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उसी दौरान उन्हें उस मांस के इंसान के हाथ की 3 उंगलियां दिखी। उंगलियां देखते ही उन्हें माजरत समझते देर नहीं लगा। वे समझ गए कि किसी ने कत्ल करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की। जल्दी यह बात पूरी सोसाइटी में फैल गई, जिसके चलते आदमियों के अलावा तमाम महिलाएं भी वहां जुटने लगी। मामला सनसनीखेज था, इसलिए इंस्पेक्टर माने ने फोन द्वारा इसकी सूचना पालघर में एसपी गौरव सिंह और डीवाईएसपी जयंत बजबले के अलावा अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम अड़ावा को दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम में यह सूचना प्रसारित होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मांस के समस्त टुकड़े अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि जिसकी हत्या की गई है वह इसी सोसाइटी का रहने वाला था या फिर कहीं बाहर का। जिस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे मिले थे वह पाइप सी विंग के फ्लैटों का था। इससे यह बात साफ हो गई जिनकी कत्ल इस विंग के ही किसी फ्लैट में किया गया। सी विंग में 7 फ्लैट थे। पुलिस ने उन फ्लैटों को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भी वहां से पुलिस की मर्जी के बिना कहीं न जा सके। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई थी। रहस्य ये बन रहा था कि फ्लैट नंबर 602 में हुआ क्या। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस ने उन सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के लिए पुलिस फ्लैट नंबर 602 में पहुंची। वह फ्लैट बाहर से बंद था। लोगों ने बताया कि वैसे तो इस फ्लैट के मालिक पूनम टपरिया है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने यह फ्लैट किशन शर्मा उर्फ पिंटू नाम के एक आदमी को किराए पर दे दिया था। वही इसमें रहता है। किशन शर्मा उस समय वहां नहीं था, इसलिए सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने उस फ्लैट का ताला तोड़कर तलाशी ली तो वहां इंसान की कुछ हड्डियां मिली। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कत्ल इसी फ्लैट में किया गया था। कत्ल किसका किया गया था यह जानकारी किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही मिल सकती थी। बहरहाल पुलिस ने मांस के टुकड़े, हड्डियां आदि अपने कब्जे में ले ली। थोड़ी कोशिश करके पुलिस को किशन शर्मा और पिंटू का फोन नंबर भी मिल गया था।
वह कहीं फरार न हो जाए, इसलिए पुलिस ने बड़े रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे, बस अड्डे पर भी पुलिस टीम भेज दी। इसके अलावा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम अड़ाव ने किशन शर्मा का मोबाइल नंबर मिलाया। इत्तेफाक से उसका नंबर मिल गया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए किसी बहाने से एक जगह मिलने के लिए बुलाया। उसने आने के लिए हाँ कर दी। तब वहाँ पुलिस टीम भेज दी गई। वह आया तो सादा लिबास में मौजूद पुलिस कर्मियों ने सिर दबोच लिया। 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई। एसपी गौरव सिंह की मौजूदगी में उससे उसके फ्लैट नंबर 602 में मिली मानव हड्डियां और मर्ज के बारे में पूछताछ की गई। तो थोड़ी ही सख्ती से बात के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने 58 वर्षीय लंगोटिया यार गणेश विट्ठल कोलटकर की हत्या की थी। पुलिस ने मृतक के शरीर से अन्य हिस्सों के बारे में पूछा तो किशन ने बताया कि उसने गणेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लश कर दिए और कुछ टुकड़े सफर के दौरान फेंक दिए। किशन के अनुसार उसने सिर तथा हड्डियां बाएं दर की खाड़ी में फेंकी थी। गणेश विट्ठल किशन शर्मा का घनिष्ठ दोस्त था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, और दुश्मनी भी ऐसी कि किशन ने उसके हत्या कर डाली और करीब 500 टुकड़े कर डाले। इस बारे में पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ की तो इसका हत्याकांड की दिल दहलाने देने वाली कहानी सामने आई। किशन शर्मा मुंबई के सांता कुंज इलाके की राजपूत चाल के कमरा नंबर 4/13 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने मुंबई विश्वविद्यालय से मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के सर्टिफिकेट कोर्स किया था, लेकिन अपने कोर्स के मुताबिक उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी। वह शेयर मार्केट में काम करने लगा। करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात ठाणे जिले के मीरा रोड की आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल कोलटकर से हुई, जो बाद में गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। गणेश की अपनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी। एक दिन गणेश ने किशन शर्मा से कहा कि अगर वह प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा दे तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है। किशन इस बात पर राजी हो गया और उसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त गणेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर धंधा करने लगे। किशन मार्केट का काम देखता था तो गणेश अपनी दुकान। कुछ दिनों तक तो दोनों को साझेदारी ईमानदारी से चलती रही, पर जल्द ही गणेश के मन में लालच आ गया। वह हिसाब हेराफेरी करने लगा। किशन को इस बात का आभास हुआ तो उसने साझेदारी में काम करने से मना करते हुए गणेश से अपने 1 लाख रुपए वापस लो। काफी कहने के बाद गणेश ने उसे 40,000 रुपए तो वापस दे दिए, लेकिन 60,000 रुपए वह उसे लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। किशन जब भी पैसे मांगे तो वह कोई न कोई बहाना बना देता था। वह उसे लगातार टालता रहा। इसी दौरान किशन को सूचना मिली कि गणेश 56 साल की उम्र में शादी करने वाले। इस बारे में किशन ने उसे बात की तो गणेश ने साफ कर दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, पहले वह शादी करेगा, इसके बाद पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो दे देगी। गणेश की यह बात किशन को बहुत बुरी लगी। वह समझ गया कि गणेश के पास पैसे तो है लेकिन वह देना नहीं चाहता, लिहाजा उसने दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह गणेश को ठिकाने लगाएगा। योजना बनाने के बाद उसने विराट क्षेत्र की पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर ले लिया। वह फ्लैट पूनम टपरिया नाम की महिला का था। किशन कभी कभी अकेला ही उस फ्लैट में सोने के लिए जाया करता था। योजना के अनुसार 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश विट्ठल कोलटकर को लेकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया। फ्लैट में घुसते ही किशन ने उससे अपने 60,000 रुपए मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान किशन ने कमरे में रखा डंडा गणेश के सर पर मारा। एक ही प्रहार में गणेश फर्श पर गिर गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। गणेश की मौत हो जाने के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। इसके लिए उसने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्वनी बिदरे गोरे की हत्या से संबंधित जानकारियां इकट्ठा की ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। उसने YouTube पर भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की वीडियो देखे। उनमें से उसे एक वीडियो पसंद आया जिसमें लाश के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया। यह तरीका उसे आसान भी लगा क्योंकि वह मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की पढ़ाई कर चुका था। इसके लिए तेज धार के चाकू की जरूरत थी।
किशन शर्मा सांताकुंज इलाके की एक छोटी सी दुकान से बड़ा चाकू और चाकू को तेज धार कराने के लिए खरीद लाया पत्थर। खरीद लाया मौत का सामान। फ्लैट पर पहुंचा किशन ने सबसे पहले गणेश विट्ठल को लाश सर को धड़ से अलग कर दिया और उसे एक पॉलीथीन में रखा। इसके बाद उसने लाश के 500 से अधिक टुकड़े कर दिए। शरीर की हड्डियां और पसलियों को उस गुल से तोड़कर अलग कर दिए। वह मांस के टुकड़े को टॉयलेट की फ्लश में डालता। सिर की और हड्डियां उसने बायंदर की खाड़ी में फेंक दी। कुछ हड्डियां उसने पॉलीथीन की थैली में भरकर ट्रेन से सफर के दौरान रास्ते में फेंक दी। उसका फोन भी उसने तोड़कर फेंक दिया। उधर गणेश विट्ठल कई दिनों से घर नहीं पहुंचा तो उसकी बहन आनंदा गोखले परेशान हो गई। उसने भाई को फोन करके बात करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन बंद मिला। फिर वह 20 जनवरी को वीरा रोड के नया थाने पहुंची और पिछले 4 दिनों से लापता चल रहे भाई गणेश विट्ठल की गुमशुदगी का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ के बाद गणेश विट्ठल का सिर बरामद करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिला। अंततः जरूरी सबूत जुटाने के बाद हत्यारोपी किशन शर्मा को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों ऐसी ही और कहानी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर किसी केस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।